हेलो एवरीवन, इट्स बेयर ग्रिल्स सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एक बार फिर से हम वापस हैं और आज हमारा टूर है नाइजीरिया के जंगलों में। तो कलर भी मेरा नाइजीरिया में रह के ऐसा ही हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे की। ये पौधा मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं तो नया हूँ ना इधर। तो हम चल रहे हैं जंगल में, घने घने जंगल हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और मौसम मौसम तो रेड़ मारने वाला हो रखा है भाई, खतरनाक। तो ऐसा बना हुआ है मौसम भयंकर सा, और ये इतना विशाल का है पेड़, ये जिसके ऊपर गिर जाए वो मर जाए। और यहाँ पर मुझे मिली है भयंकर सी गुफा। क्या इसके अंदर सांप हो सकता है, बाघ भी हो सकता है। तो ऐसी गुफा से हमें दूर रहना चाहिए। और इतना खतरनाक रास्ता, और ये क्षेत्र भी वही परजीवियों वाला क्षेत्र है। यहाँ पर इतने खतरनाक परजीवी रहते हैं, मुझे पाँव देखना पड़ रहा बार बार। तो बात कर रहा था ऐसे खतरनाक परजीवियों की। ये रहा एक परजीवी, यो दिस वन। तो ये इधर तो भाई परजीवी में ज़्यादा देर रहा तो कभी भी जंगल में एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। आप जो है किसी भी चीज़ का शिकार हो सकते हैं। पिछली बार मेरे क्रू मेंबर्स ने झोला भी नहीं दिया था, लेकिन मैं इस बार चोर लाया हूँ। लेकिन इसमें मुझे भी नहीं पता क्या क्या है, वही होंगे सुपारी, दिलवा, गुटखा। लेकिन ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें सेहत के लिए हानिकारक हैं। तो मैं देख रहा था कुछ बच जाता है इसमें, मेरे ख्याल से इसमें उनकी टॉफ़ियाँ हैं। तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, हमारे सफ़र में काम आएंगी। तो इतनी बड़ी भयंकर घास है, इस घास में न जाने अजगर, सांप, कीड़े मकोड़े क्या क्या है। और ये सामने देख पा रहे हैं बांस का पेड़, बड़ा ही खतरनाक पेड़ है ये, बांस का पेड़ है। तो हमें मिला है बड़ा भयंकर बांस का पेड़, इसकी एक पत्ती खाएंगे सिर्फ हम। पिछली बार पता नहीं क्या खाया हमने, वो दिन में तारे नज़र आ गए, मतलब जन्नत नज़र आ गई, जन्नत। ऐसा खतरनाक सीन हो गया था हमारे साथ, हमने पीछे पता नहीं क्या खाया। बड़ा ख़राब टेस्ट है इसका तो। और मेरे सामने है अगला पौधा, ये कचनार यानी कि कोहरा बोलते हैं हमारे पहाड़ पे। तो बड़ा ही खतरनाक पौधा होता है ये भी, तितली के आकार का है। हट, बेकार है। ये देखिए, इससे हम तितली बना सकते हैं, तितली भाई देखना। लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। इस पे एक बड़ा अच्छा फल लगता है, इसके पिंक कलर के फूल खिलते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। इसका रायता बनता है, लेकिन हमारे पास दही नहीं है जंगल में, तो हम रायता नहीं बना सकते। और मुझे बड़ी खतरनाक घास मिली है, ये वाली, ये किसी काम की नहीं है। ये दांत खोजने काम की है, इसको मैं बैग में डाल देता हूँ। बैग में नहीं, जेब में। बड़े काम की घास है भाई ये तो। और ये क्या पौधा है, और हमारा अगला पौधा है ये वाला, ये है काफल का पौधा। काफल तो चैत में पकते हैं, लेकिन ये तो असौस का महीना चल रहा है। खैर इसको छोड़ दूँ और हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें पता नहीं क्या क्या नज़ारा देखने को मिल जाए। तो मैं बात कर रहा था खतरनाक परजीवियों की, और इतना बड़ा परजीवी मेरे इस चप्पल पे नाच रहा है। 2 परजीवी मेरे पाँव पे लग चुके हैं। ये आउट। इधर कोई ब्लड डोनेशन कैंप चला है क्या? भाग जा साले हरामखोर, भाग। ये या चल, आउट, शूट, भाग जा यार। इतना बड़ा नाचा बताओ, ये तो हद हो गई। हमारे पास ऐसे परजीवियों को भगाने के लिए सिर्फ एक रास्ता रहता है, ये हमें ऐसा करना चाहिए और ये भाग जाएंगे यहाँ से। अब मेरे दूसरे पाँव की बारी है। अंगुली देख देख के कहीं पर भी लग सकते हैं ये, और इतने खतरनाक परजीवी यहाँ। और मौसम क्या बन रहा है, ऐसा ही, ऐसी हाल रहा तो भयंकर तूफान आ सकता है। और मेरे पास कोई शेल्टर भी नहीं है यहाँ रुकने के लिए। यहाँ पर बहुत खतरनाक परजीवी हैं। तो देख रहे हो, ये मेरे हाथ पे चढ़ चुका है, भाग से। मैं माला पे चढ़ गया, दूसरे हाथ में आ गया कूद के। ये इतना खतरनाक है ये, भाग से। रामखोर साला ज्यादा चढ़ जाता है, पत्ते में सेंगा। अभी एक और मेरे पाँव पे घुसा है ये, मैंने थोड़े बहुत भगा ही रहा था, एक और आया ये। हट,
अगर एक बार मैं इस जंगल से बाहर निकल गया ना तो अपने सभी क्रू मेंबर्स को मैं मुस मार खिला दूंगा। भाई इतना ऐसी जगह भेज दिया इन्हें, नरक में, नरक भी इसके सामने फेल है। इतने बड़े बड़े खतरनाक परजीवी है ना यहाँ। मन कर रहा है इनको, इन सभी परजीवियों को बैग में डालूं और अपने क्रू मेंबर्स को मैं एक कमरे में बंद करके इन सारे परजीवियों को उनके ऊपर छोड़ दूँ हाथ पाँव बांध के। तब पता चलेगा अकेले जंगल में आना कैसा होता है। इस बार भी मैं अकेले हूँ, बस ये उनका झोला चोर लाया हूँ। इसका हम लोग जल्दी अनबॉक्सिंग करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या रखा है उनने। और हमारे सामने है एक बड़ी भयंकर सी नदी, जहाँ पे इतना भयंकर पानी है, इतनी खतरनाक आवाज़ इसकी, और मौसम है बरसात का। हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए, जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि कभी भी यहाँ पानी बढ़ सकता है और हम खतरे में आ सकते हैं। इसलिए ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए हमें। तो हमारी बात हो रही थी ऐसे नदियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा हाल कर देती हैं इस एरिया का। तो दूर रहो नदी से, जितना हो सके उतना दूर। बड़ी ख़तरनाक नदी है ये, इसका पानी इतना ख़तरनाक है, अगर पाँव गया आप सीधे बह जाएंगे। आपने ये शोर सुना? ये है अफ्रीका की सबसे खतरनाक नदी, नील नदी। यहाँ का पानी इतना ख़तरनाक है, आदमी बह नहीं बह जाता है और सीधे स्वर्ग मिलता है। फिर ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नील नदी। आराम से एक गलती और आपका पाँव सीधे गधेरे पे और आप सीधे नीचे। इतनी खतरनाक नदी। आखिरकार 2 घंटे डिहाइड्रेशन के कारण पानी में रहने से पहली बात तो इतना तेज़ बहाव था कि मैं पार ही नहीं कर पाया। फिर मुझे एक नाव बनानी पड़ी और नाव बनाते हुए फिर मैं नील नदी मैंने पार कर ली। और यहाँ पर को है नाइजीरिया का सबसे बड़ा दलदल, खतरनाक वाला भयंकर। इस पर एक गलती और आप सीधे स्वर्ग। मेरा पाँव डूब रहा है, बचाओ मुझे। चप्पल निकालो पहले, बचने का सही तरीका, फिर पाँव निकालो और फिर चप्पल को धीरे से निकालो। चप्पल तैरने लगे फिर पहन लो और आगे कदम बढ़ाओ। यहाँ कदम कदम पे खतरा है बहुत, इसलिए आराम से कदम रखे, संभल के कदम रखे, ज़्यादा खतरा मोल न ले बस। तू साला तो अभी अनबॉक्सिंग हो रही है हमारे क्रू मेंबर्स के बैग की। इसके अंदर क्या क्या है? कोलगेट, ब्रश, हेडफोन, चार्जर, और ये क्या है? पेन। पता नहीं क्या गले घूमते साले ये और बहुत कुछ आइटम है इसके अंदर। कच्चा बाइट इनके बैग पे ये भी है, एक मैं खा लेता हूँ। ये कच्चा बाइट नहीं, वो जो परसों में क्या ले गया था, वो पत्ते ले गया था ना, पत्ते बहुत सारे बैग में भर के ले गया था। तो मेरे क्रू मेंबर्स ने उनकी टॉफ़ी बना दी है और मुझे फिर से स्वर्ग देखने का मौका मिलेगा। एक खा लेता हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो आज मेरा तीसरा दिन है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, एक टॉफ़ी खाई, उसके बाद मैं लगभग कई दिनों के लिए सो गया। पता नहीं मेरे क्रू मेंबर्स ने ऐसी टॉफ़ी क्या बनाई जिससे मैं सो गया। बस फिर मुझे तारे नज़र आने लगे और खूबसूरत अप्सराएं भी नज़र आने लगी। अप्सराएं, मैं सपनों में खो गया। फिर मैंने कहा, थोड़ी देर पहले मुझे होश आया, फिर मुझे लगा मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, बस क्या किया जाए अब। आखिरकार 6 घंटा चलने के बाद मुझे एक नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा गांव नज़र आया है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। एक बार देखता हूँ। तो ये वो गांव नज़र आया है, बस चलते हैं और वहीं मिलते हैं। मेरे कैमरा की बैटरी ख़त्म हो रही है, तब तक गुड बाय, बाय बाय। हमने इतना भयंकर सफ़र पूरा कर लिया है, इतना ख़तरनाक भयंकर रास्ता। जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक अलविदा।